गाइस, वेलकम टू द चैनल विद दीक्षा एंड दिस इज दीक्षा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज है 13th Feb और दिन है मंडे। अभी टाइम हो रहा है आई गेस 10:30 अप्रॉक्स। सो आज हम जा रहे हैं अंबिकापुर फॉर बेबी के वैक्सीनेशन और भी साथ में हमें कुछ करनी है खरीदारी। जो कुछ भी हम आज करते हैं वो आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरा व्लॉग देखिएगा। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है, तो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर। यहाँ पे हमने बेबी की पूरी तैयारी कर ली है। ये बेबी का बॉक्स है, थैला, बैग, जो भी आप बोल लो, जिसमें हम उसकी सारी चीज़ें लेकर जाते हैं। तो इसमें सारी उसकी ज़रूरत की चीज़ें मैंने रखी हुई है। उसका पानी, एक कटोरी, चम्मच, अगर उसे सैरेलैक खाना हुआ तो ये है इसमें सैरेलैक, एक जोड़ी उसके कपड़े अगर उसने गीले कर दिए तो, और ये है वाइप्स, और साथ में हमने इसमें रखा है ये डाइपर। 4-5 मैंने इसमें डाइपर रख दिए हैं, तो सारी चीज़ें इसमें आराम से आ जाती हैं, आप देख सकते हो। सो गाइज़, अगर आप बेबी के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो इतना कुछ आपको पहले से तैयार करके रखना होता है, उसके बाद ही आप बाहर निकल सकते हो। और जब बेबी हमें नहीं था तो हम फटाफट से निकल जाते थे, लेकिन अब बेबी के साथ में ट्रैवल करना है तो उसकी तैयारी सबसे पहले करनी पड़ती है। सो गाइज़, ये देखो मेरा बेबी। ओए, चले? हाँ ठीक है, चले चले। हाँ, क्या क्या? हाँ बेटू, हाँ बेटू। और ये क्या, आपने पैंट नहीं पहना है? सो गाइज, अभी हो रहे हैं 10:50 आई गेस, और हम कर रहे हैं हस्बैंड का वेट। विक्रम एक्चुअली चले गए हैं ऑफिस, कुछ काम आ गया था। तो अगर आप एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ हो ना, तो इन सब चीज़ों की आपको आदत डालनी पड़ती है। जो सोचा हुआ होता है ना, उस टाइम पे तो हम कभी नहीं निकल पाते। तो बस हम वेट कर रहे हैं और जैसे ही वो आते हैं फिर हम निकलेंगे। हे गाइस, सो फाइनली हम घर से निकल चुके हैं, हम ऑन द वे हैं। और अभी हो रहा है टाइम 11:30 के आसपास, और यहाँ पे मेरी और बेबी की मस्ती चल रही है फुल ऑन। और जैसे ही हम कहीं बाहर जाने को होते हैं ना, तो बेबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जाने के लिए। एंड लुक एट द व्यू गाइस, मतलब ये वाला व्यू मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं जितने बार भी अंबिकापुर या मायके जाती हूँ ना, ये व्यू से मैं कभी बोर नहीं होती। बहुत बहुत अच्छा व्यू लगता है मुझे ये। और वैसे भी मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये व्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मनिंद्रगढ़ और अंबिकापुर में आई थिंक 75 to 80 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। सो हम फुल एक तरह से लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ले रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए हम जा रहे थे। और यहाँ पे कार में हस्बैंड इतने अच्छे अच्छे गाने बजा रहे थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और बेबी मेरा, आप देख सकते हो, सो गया है। आई थिंक मैं यहाँ पे ना वो वाला गाना गुनगुना रही थी, आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। सॉरी, मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ। बहुत अच्छी क्या, मैं बिल्कुल भी अच्छी सिंगर नहीं हूँ, तो मैं ऐसी बस गुनगुना रही। फिर हमें रास्ते में दिख गया गन्ने का जूस, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन हो गया पीने का। हे गाइस, सो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, और गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था, और रास्ते में हमें दिख गया गन्ना का जूस। तो फिर हमने सोचा थोड़ा गन्ना का जूस पी लेते हैं, और गर्मी का टाइम है ना, तो गन्ना का जूस बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो चलो फिर पीते हैं गन्ना का जूस। ये आ गया है हमारे गन्ने का जूस, ये। और हमारे साथ साथ यहाँ पे लड्डू भी इंजॉय कर रहे हैं गन्ना का जूस। आप उसका मुंह देखो कि क्या फनी सा लग रहा है ना। हम फाइनली पहुँच गए हैं अंबिकापुर, और 2 घंटा का सफ़र रहा हमारा। और यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं डॉक्टर के पास लड्डू के वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि नंबर हमने लगा दिया था। बट देखते हैं, टाइम काफ़ी हो गया, डॉक्टर मिलते हैं। तो जिसका डर था वही हुआ। हम 1:45 के करीब डॉक्टर के पास पहुँचे, और डॉक्टर हमें नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने दोपहर को 3:30 का टाइम दिया है, तो हमने, पास में ट्रेंड्स था तो हम यहाँ आ गए। मुझे कुछ लेना भी था, तो मैंने बोला चलो ट्रेंड्स चलते हैं। हम यहाँ आ गए हैं कुछ सामान लेने के लिए, और ये है आज का मेरा लुक। और ये देखो, यहाँ पे बेबी कर रहा है मस्ती। ये ना काफ़ी टाइम से गाड़ी में बैठे बैठे बोर भी हो गया था, तो यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस था इसे खेलने के लिए, तो मैंने भी इसे थोड़ा सा फ्री छोड़ा कि हाँ, तुम थोड़े से हाथ पाँव सीधे कर लो, थोड़ा खेल लो।
और आपको मेरा लुक कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताना। यहाँ पे मैंने पहनी है ओनली की टॉप और मेट्रो का हील जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। और यहाँ पे मेरी और बेबी की मस्ती चल रही है, उसे ये वाली ड्रेस चाहिए लड़कियों वाली, और मैं इसे कह रही हूँ ये तुम नहीं मिल सकती। और हम यहाँ पे आ गए हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। ये पंचामृत करके रेस्टोरेंट है। हे गाइस, तो हम आए हैं पंचामृत खाना खाने के लिए क्योंकि अभी टाइम हो गया है लंच का। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या खाना है। और ये देखो, जैसे ही मैं पानी पीऊँगी ना, बेबी को ये चाहिए, इसका दिमाग हो रहा है ख़राब कि इसे चाहिए पानी। और ये जस्ट ना क्लिनिक के बाजू में ही था ये वाला रेस्टोरेंट पंचामृत, तो हमने यहाँ पे आना ज़्यादा सही समझा क्योंकि फिर 3:30 को हमें वापस भी जाना था। क्या चाहिए ये? सो ये इस तरीके का रेस्टोरेंट है। ये फर्स्ट फ्लोर में है और काफ़ी ओपन है। अगर आपको इस तरीके की जगह पसंद है तो आप आ सकते हो। ये जगह मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम होती है, और अगर आप बेबी के साथ में आ रहे हो तो एक आपको इस तरीके की जगह चाहिए होती है जहाँ पे काफ़ी स्पेस हो ताकि बच्चा आराम से खेल सके। हम खाने का वेट कर रहे हैं और अभी तक खाना नहीं आया है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमने पूछा तो उन्होंने कहा 10 मिनट, और बस काफ़ी अभी से टायर्ड फील हो रहा है और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। इंतज़ार इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार। हमारा खाना आ चुका है, इंतज़ार ख़त्म हुआ, और ये है पनीर टिक्का सिज़लर, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट। भाई साहब, हमें तो लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो हम जैसे ही खाना आया हम तो इस पे टूट पड़े एकदम ज़ोरों शोरों के साथ, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय करके आया हुआ था। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ फुल खाने के मज़े। और सच बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। अगर आपने कभी पनीर टिक्का सिज़लर ट्राई नहीं किया है तो मेरी रिकमेंडेशन पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे डिपेंड भी करता है कि कैसा बना है इस पे, लेकिन मोस्टली जगह पे मैंने खाया है तो अच्छा ही लगता है ये। उसके बाद फिर हमने ऑर्डर की रोटी और मशरूम की सब्जी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बेबी को थोड़ा सा खिला रही हूँ क्योंकि वो खाना खाने नहीं दे रहा था, तो मैंने विक्रम से कहा कि आप खा लो, उसके बाद फिर मैं खा लूँगी। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास में। खाना वाना सब कुछ हो गया है, टाइम भी हो गया है, 3:30 का टाइम था, बट आई थिंक 4 बज गए हैं। अब हम डायरेक्ट वहीं पे जा रहे हैं। हम पहुंच गए हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल, और ये देखो यहाँ पहुंचने के साथ लड्डू की मस्ती चालू। लड्डू एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है सबके साथ, और मस्ती करने लगता है, खेलने लगता है, और कंटिन्यू यहाँ पे वो मस्ती ही कर रहा है। और अपना शेड्स ये गाड़ी से लेकर आ गया था, तो ये देखो सबको लगाकर दिखा रहा है और निकाल रहा है, लगा रहा है फिर निकाल रहा है, बस इसी तरीके की इसकी मस्ती चल रही है। अभी इसे पता नहीं है कि इसे इंजेक्शन लगने वाला है, और हम कर रहे हैं अपना टाइम का वेट। हमारा जो नंबर है यहाँ पे लगा हुआ है उसका हम कर रहे हैं वेट। और फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कर रहा था मस्ती, तो फिर मैंने इसे गोद में ले लिया, और फिर मैं इसे बोल रही हूँ कि हम बाहर में आते हैं तो बदमाशी नहीं करते हैं, बट बच्चे हैं वो नहीं समझते हैं, तो फिर वो अपनी मस्ती कंटिन्यू फुल ऑन चालू रखा है। और ये देखो कैसे मेरे गोद से उतर रहा है नीचे जाने के लिए। इसे नीचे ही रहना है, ये गोद पे बिल्कुल भी नहीं टिकता है, बिल्कुल भी नहीं। गाइस, हमारे नंबर आ गया है और अब हम जा रहे हैं अंदर। और ये देखो बेबी को लग रहा है वैक्सीनेशन। आपको मतलब इसकी मेमोरी रिकॉर्ड करने के लिए, कैद करने के लिए मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। एक माँ होने के नाते मुझसे तो ये बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है, बट स्टिल मैंने एक मेमोरी के तौर पर इसे कैमरे में कैद कर लिया। अब हम निकल चुके हैं डॉक्टर के पास से, और सीधा हम आप पहुँचे हैं तनिष्क के शोरूम में। यहाँ से हम क्या लेते हैं तो वो हम देख रहे हैं। गाइज़, यहाँ पे जो हमने लेना था हमने वो ले लिया है। क्या लिया है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हे गाइस, हम आए हैं फर्स्ट क्राई। मुझे बेबी के लिए कुछ सामान लेना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए हम आए हैं अभी फर्स्ट क्राई, और यहाँ से फिर देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। वो ये कर रहा है मस्ती। वो तो है आपके पास, हाँ ये तो है आपके पास ना। लड्डू लड्डू
मम्मा तो गाइज़ मैं यहाँ फर्नीचर के शोरूम में, मुझे एक मंदिर चाहिए था वही देखने के लिए। सो चलिए देखते हैं फिर। सो ये है मंदिर जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। सो गाइज़ हम जो देखने आए थे, सॉरी जो लेने आए थे, वो तो हमें यहाँ नहीं मिला, पसंद नहीं आया जैसा हमें चाहिए था। और अभी काफ़ी टाइम भी हो गया है, शाम के 7 बज चुके हैं। सो हमें जाना है मनेंद्रगढ़, सो काफ़ी दूर पड़ेगा। सो अब हम निकल रहे हैं। अब बाकी जो भी हमें करना है वो हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो करेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ घर, और सीधा फिर मैं आपको मिलूँगी घर पे। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते बेटा, छोड़ दीजिए उसको, उसको छोड़ दीजिए। होए ओए होए गाइस, सो हम आ गए हैं घर। 9:30 अप्रॉक्स हम घर पहुँचे, काफ़ी लेट हो गया। सुबह हम 11 बजे निकले थे और सीधा फिर हम घर आए हैं 9:30 को। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी, मैं बेबी विक्रम, हम तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। और लंच के बाद हमने बस हल्का फुल्का स्नैक्स ही कुछ खाया था वहाँ पे, और कुछ भी नहीं खाया था। तो भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी, तो हम घर आके सबसे पहले डिनर किए, बेबी को कुछ खिलाया, फिर उसके साथ थोड़ा बहुत खेला और फिर उसे सुला दिया। फिर मैंने सोचा चलो अब मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ कि मैंने क्या लिया, गोल्ड लिया, डायमंड लिया, क्या लिया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कि मैंने क्या लिया। तो गाइस हम गए थे तनिष्क के शोरूम में, आप देख सकते हो। तो तनिष्क के शोरूम में गए थे, वहाँ से मैंने क्या लिया आप खुद ही देख लो मैंने क्या लिया है। सो मैंने ये लिया है, आप देख सकते हो, ये है गोल्ड की ये है रिंग जो मैंने ली है। और मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था लेने का। हम गए थे विक्रम के लिए लेने को, बट सडन ये हुआ कि उन्होंने कहा तुम्हें अगर चाहिए तो तुम ले लो। और फिर मैंने बोला ठीक है देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। और मुझे फिर ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, तो फिर मैंने ये खुद के लिए ले लिया और उनके लिए भी हमने लिया। लेकिन ये था कि जो डिज़ाइन उन्हें पसंद थी उनमें उनका साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो वो हमने ऑर्डर कर दिया। 1 महीने में वो डिज़ाइन उनके साइज़ में बनकर आएगा। तो और मेरा तो अवेलेबल था, तो फिर मैंने ले लिया। और मैं आपको इसे पहन कर दिखाती हूँ। वैसे तो किसी भी फिंगर में पहन सकते हैं, बट मैंने इसे अपने इस फिंगर के लिए लिया है। बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपको मेरी रिंग कैसी लगी। और प्राइस मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर वो थोड़ा सा शो ऑफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन पे बताना, तो मैं वो भी बता दूँगी। लेकिन खुद से अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर वो शो ऑफ वाली चीज़ हो जाती है। फिर हम फर्स्ट क्राई गए थे, तो फिर फर्स्ट क्राई से ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस वही बेबी के लिए डायपर, वाइप्स, उसका टूथपेस्ट, उसकी ब्रश, बस यही सारी चीज़ें ली है। और कुछ टॉय लिया है, तो डायपर वगैरह क्या ही दिखाना, तो मैं टॉय दिखा देती हूँ। इस तरीके का बॉल लिया था हमने उसके लिए, और एक लिया था इस तरीके का, ये चलता है और काफ़ी अच्छा टॉय है ये। सो ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट क्राई से ली थी। और हम फिर ट्रेंड्स भी गए हुए थे। सो वहाँ से मुझे लेना था कुछ टॉप टी शर्ट अपने खुद के लिए, बट वहाँ पे मुझे कुछ खास कलेक्शन समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ मनेंद्रगढ़ में भी ट्रेंड्स है, और वहाँ का कलेक्शन और यहाँ का कलेक्शन बिल्कुल सेम था, बल्कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छे कलेक्शन मुझे दिखे थे वहाँ से। सो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर वहाँ मैंने कुछ नहीं लिया। और यहाँ से उसके बाद फिर मैंने वहाँ से मुझे कुछ लेगिंग्स चाहिए थी, तो वो मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक वाइट कलर में और ये है एक ऑरेंज कलर टाइप का। सो ये मेरी दो मेरे पास कुर्तियाँ हैं, उनके लिए मैंने परचेज़ किया था ये नेल पेंट, ये बाय वन गेट वन था, तो मैंने ये ले लिया था। और लिया था साथ में ये नेल पेंट रिमूवर, ये भी बाय वन गेट वन था, तो मुझे काफ़ी अच्छा ऑफर लगा, तो मैंने ये भी ले लिया था। और मैंने जो फेस पे फेशियल वाइप्स जो यूज़ करते हैं वो भी लिया था, उसमें भी बाय वन गेट वन ऑफ था, बट वो मुझे अभी दिख नहीं रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमने ली थी। और
बस इतना सब कुछ लिया था और सुबह से लेकर पूरा रात हो गया था। और भी एक दो चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी थी बट हम नहीं जा पाए क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा इशू था। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे तो फिर मैं वो सारी चीज़ें देखूंगी और आपके साथ में शेयर करूंगी। सो गाइज़, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि फिर उससे आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। और गाइज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए वीडियो बनाने में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कीप सपोर्टिंग गाइज़। मैं आपके लिए और भी आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलूंगी मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे।